नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। करोड़ों लोगों की श्रद्धा इस मंदिरों से जुड़ी हुई है। लेकिन जब राम मंदिर से जुड़ी किसी चोरी का खबर सामने आती है तो यह सिर्फ एक सामान्य चोरी की घटना नहीं रह जाती, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चोरी कैसे हो सकती है। राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं पहुँचते हैं। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, सुरक्षा कर्मी और कई स्तर में निगरानी व्यवस्था मौजूदगी रहती है। ऐसे में अगर चोरी की घटना सामने आती है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी रह गई थी? क्या किसी ने नियमों का पालन नहीं किया, या फिर कोई ऐसी खामी जिसका फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया? हालांकि किसी भी घटना पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले जांच रिपोर्ट्स का इंतजाम करना जरूरी होता है। कई बार शुरुआत खबरों में और वास्तविक तथ्य अलग अलग भी निकलते हैं, इसलिए अफवाहों के बजाय आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह भी है कि अगर किसी धार्मिक स्तर पर चोरी होती है। चोरी कई प्रकार की होती है। धन की चोरी हो गई, जमीन के नाम पे चोरी हो गई, आभूषणों की चोरी हो गई, मंदिर के निर्माण में चोरी हो गई, और 40% कमीशन की बात आ गई। और तो और प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, शिलाएं चोरी हो गई। यहां तक कि एक पूर्व गृह सचिव का कल बयान आया, 1 किलो सोने से लिखित पवित्र रामचरितमानस चोरी हो गई। उसका भी पता नहीं, उसकी कोई रसीद नहीं मिली अब तक। गृह सचिव महोदय बार बार अनुरोध करते रहे, नहीं मिली रसीद उनको। तो उसका असर केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता। ऐसे स्थान लोगों की भावनाओं और विश्वास का केंद्र होते हैं, इसलिए वहां होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को लोग गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं का रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, समय समय पर उसकी समीक्षा होना जरूरी है। तकनीकी बदलती है, चुनौतियां बदलती है और अपराध करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी बड़े धार्मिक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट करना आवश्यक है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच करे। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। दोस्तों, किसी भी घटना के बाद सबसे जरूरी होता है तथ्य, न कि अफवाह। इसलिए आधिकारिक जानकारी का इंतजाम करें और बिना पुष्टि वाला खबरों को आगे बढ़ाने की बजाय। इस मामले में जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको हर अपडेट देखते रहेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच पूरी जानकारी के साथ बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी के फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों सुर्खियों पर चली रही है। जो अभी वर्तमान समय में अभी के फिलहाल में मुख्यमंत्री CM आदित्यनाथ योगी जी है, लेकिन उनकी सरकार में आखिर चोरी कैसे हो सकती है? उन पर क्या सख्त कार्रवाई करना जरूरी नहीं है? यह सवाल तो आम जनता ही आप लोगों के बीच और बीजेपी सत्ताधारियों से ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार अभी के फिलहाल में बिहार राज्य में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और केंद्र सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद भी ऐसे मामला देखने को मिल सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनके पीछे कोई चूक रह गई है? क्या इनके पीछे कोई घटनाक्रम दिखाया गया? इनके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, आपकी कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसी घटना देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं विपिन कुमार, मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।